अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमले के बाद एक शख्स सुर्खियों में है। आज हर कोई उसके हौसले और जांबाजी के किस्से सुना रहा है। जी हम बात कर रहे हैं बस ड्राइवर सलीम शेख की, जिसने कई यात्रियों की जिंदगी बचाई है। सलीम पूरे देश के लिए हीरो बन गया है, क्योंकि जिन हालात में वो फंसा था उसमें इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन ड्राइवर सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। गोलियां चलती रहीं और वो बस दौड़ाता रहा। सलीम ने बस तभी रोकी जब वो आतंकियों की इज्जत से दूर आर्मी कैंप पहुंच गया। आज सलीम जब सूरत पहुंचा तो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री ने उसे शाबाशी दी और उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए पेश किया। आतंकी गोलियां दागते रहे, वो बस दौड़ाता रहा। दहशतगर्दों की गोलियों से नहीं डरा दिलेर ड्राइवर। उसके हाथों में थी मुसाफिर की जिंदगी। जान पर खेल कर बचाई अमरनाथ यात्रियों की जान। कायराना हरकत पर भारी ड्राइवर का हौसला। बाबा के भक्तों की जान बचाने वाले को सलाम। आतंकी हमले में जख्मी लोगों को लेकर जब इंडियन एयरफोर्स का जहाज सूरत के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो गोलियों की बौछार के बीच से जिंदा बचकर लौटे इन खुशनसीब लोगों के बीच एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जिसे हर नजर तलाश रही थी। मीडिया के कैमरे जिसकी तस्वीरें कैद कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो आज का हीरो है। वो शख्स कोई और नहीं, अपनी जान की बाजी लगाकर कई अमरनाथ यात्रियों की जिंदगी बचाने वाला दिलेर बस ड्राइवर सलीम शेख है। ये वही सलीम शेख है जिसे देश सलाम करना चाहता है। ये वही सलीम है जिसकी दिलेरी के चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं। ये वही सलीम है जो आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच से 2 किलोमीटर तक बस दौड़ाता रहा। सोचिए, अगर सलीम ने बस रोक दी होती तो आज इस भीड़ में शायद बहुत से लोग सलामत न होते। दिलेर बस ड्राइवर सलीम जब इसी जहाज से गुजरात के सूरत शहर पहुंचा तो उसे शाबाशी देने के लिए खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि सलीम ने क्या काम किया है, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ सलीम के हौसले का बखान किया बल्कि उसे वीरता पुरस्कार देने की भी सिफारिश कर दी। आंधी गोली बरसा के बीच में उन्होंने जिस तरीके से बस को बिना घबराते हुए बस को भगाकर 2 किलोमीटर दूर उन्होंने बस को खड़ी की, बाकी सभी लोगों की जान बची, वरना वो वहां ठहर गए होते तो बहुत जानहानि हो जाती। सलीम को गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार में वीरता पुरस्कार के लिए गुजरात सरकार रेकमेंड करेगी और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको वीरता पुरस्कार मिले। अमरनाथ यात्रियों की जिंदगी बचाने वाले सलीम शेख के जहन में अभी भी वो खौफनाक मंजर ताजा है कि कैसे इसने 2 किलोमीटर तक बस दौड़ाकर अपनी और बाकी लोगों की जिंदगी बचाई। उस टाइम दिमाग तो काम नहीं कर पाया, पर मैं नीचे आड़ा टेढ़ा हो गया और फिर गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि मेरे को पता था अगर स्टीयरिंग पे सीधा होगा तो मेरे को लग जाएगी। तो मैं सो गया और लेट के गाड़ी चलाया। टेढ़ा, हाँ, खुद देखा नहीं, सीधा चलते रहा। नहीं, रास्ता दिख रहा था ना आगे मुझे, शीशे में शीशा पूरा डैमेज हो गया था, पर थोड़ा दिख रहा था रास्ता उजाले में, उस हिसाब से मैं चलता ही रहा। अनंतनाग आते हुए हमारे को 8 साढ़े 8 बज गए। अंधेरे में उन लोग ने गोलियां बरसाना चालू कर दी। बराबर, तो मैं तो रुका ही नहीं, मैं गाड़ी चलता ही रहा जब तक आर्मी कैंप नहीं मिला, तब तक मैं चलता ही रहा। 2 किलोमीटर के बाद मेरे को आर्मी कैंप मिला, मैं उधर खड़ा किया। सोमवार की रात श्रीनगर से कटरा के लिए निकली जब इस बस पर दहशतगर्दों का कहर टूटा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, तो खतरे में पड़ गई थी हर यात्री की जिंदगी। लेकिन दिलेर ड्राइवर सलीम ने वो हौसला दिखाया जिसकी दास्तां आतंकी हमले में जिंदा बचे हर शख्स की जुबान पर मौजूद है। आप खुद इन्हीं लोगों की जुबान से सुनिए ड्राइवर सलीम की दिलेरी की कहानी। पहले तो फ्रंट ग्लास तो पे गोली चलाई, फिर साइड के ग्लास पे चले, तो साइड पे सब जो विंडो पे बैठे थे तो सबको लगा, और पहले भी फ्रंट में बैठे थे तो फ्रंट वाले को सबको लगा। लेकिन हमारा ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी बंद किया, स्टॉप किया ही नहीं, चालू ही रखा, तो इसकी वजह से हम
मतलब बच गए ऐसा बोले तो चलेगा। ड्राइवर की सूझबूझ से ड्राइवर ने उसका जो काबू बहुत घुमाया बगैर बस को हंकार ली और क्लीनर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि उधर से 3 लोग आ रहे हैं तो उसने दरवाजा बंद किया। वो भी गिर गया, उसको भी लगा है, पर ये बंद करने से हम लोग सब जो बचे हैं अच्छे बचे हैं। तीनों बाजू से फायरिंग क्या करे क्यों करे कुछ दिमाग में नहीं आता। ड्राइवर की थोड़ी चालाकी, ये 2-3 किलोमीटर आगे ले जाके खड़ा कर दिया। उस हमले का खौफ ये लोग भूल नहीं पा रहे और साथ ही ये एहसानमंद हैं ड्राइवर सलीम के, जिसने उस वक्त हौसला दिखाया जब मौत सामने खड़ी थी। बस में सवार अमरनाथ यात्रियों के मुताबिक रात का घनघोर अंधेरा था। आतंकी बस पर गोलियां बरसा रहे थे। मौत नजर आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि कौन सी गोली कब किसकी जिंदगी छीन लेगी। मंजर ऐसा था कि किसी का भी कलेजा कांप जाता। लेकिन दिलेर ड्राइवर सलीम ने खतरा भांपते हुए बस की रफ्तार बढ़ा दी। गोलियों से बचने के लिए सलीम नीचे की तरफ झुका और बस को पूरी रफ्तार के साथ दौड़ा दिया। ड्राइवर सलीम तब तक बस दौड़ाता रहा जब तक ये आर्मी का कैंप नहीं आ गया। जैसे ही बस आर्मी कैंप में खड़ी हुई और ये खबर पूरे देश में फैली तो हड़कंप मच गया। बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गोलियां दागी गई। गोली से शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। पूरी बस पर सिर्फ गोलियों के निशान ही निशान नजर आ रहे हैं। बहरहाल देश और सलीम के परिवार को सबसे पहले इंडिया टीवी देखकर ही आतंकी हमले और सलीम की सलामत का पता चला। सलीम के परिवार ने ये बात खुद इंडिया टीवी के सामने मानी। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इंडिया टीवी के ऊपर देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता नहीं था, मुझे इंडिया टीवी से पता चला कि मेरे पति ने 50 लोगों की जान बचाई और मैं सब परिवार वाले इतने खुश हो गए, सब गर्व महसूस कर रहे हैं। सलीम शेख का पूरा परिवार खुश है। उसके हौसले की वजह से न सिर्फ वो सही सलामत है बल्कि और भी कई लोगों की जिंदगी बच गई। यही वजह है कि आज पूरा देश इस दिलेर ड्राइवर को सलाम कर रहा है, हिम्मत और हौसले की दाद दे रहा है। वलसाड से प्रीति सोमपुरा के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, सूरत।